Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Renu and welcome back to Q-Tricks. In today's video, we are going to solve questions of exercise 2C of R.S. Agarwal. So the first question is, in this by actual division method, find the quotient. हमें क्या फाइंड करना है? quotient and the remainder. When x की पावर 4 plus 1 is divided by x minus 1 and verify that remainder is equal to f. ठीक है, हमें बाय एक्चुअल डिवीजन हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. व्हेन x की पावर 4 plus 1 is divided by x minus 1, then we have to verify that remainder is equal to f1. So we have given x की पावर 4 plus 1, जिसका मतलब है x की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 3. जो 3 वाला टर्म है वो क्या हो गया है? 0 हो गया. प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 2, 2 वाला टर्म भी 0 हो गया. प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 1, 1 वाला टर्म भी 0 हो गया. एंड फिर आ जाएगा हमारा प्लस 1. ओके, सो दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल. तो अब इसे डिवाइड कर लेते हैं. x माइनस 1 x की पावर 4 प्लस 0 इंटू 3 x की पावर 3, 0 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1. सो दिस वी हैव टू डिवाइड. तो हमें पहले क्या चाहिए? x की पावर 4 चाहिए, तो इसको हमें x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देखिए ये क्या है? x की पावर 1 है इसके पास हमें 4 चाहिए. तो जब मैं इस x को मल्टीप्लाई करूंगी x की पावर 3 के साथ, तभी तो बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये क्या हो जाएगा? x की पावर 4 हो जाएगा. देखो ऑपरेशन बीच में क्या है? दोनों के मल्टीप्लिकेशन का है. तो जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है, बेस सेम होते हैं, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं. तो ऐसे यहाँ पे क्या आएगा? x की पावर 4 आएगी. ठीक है, तो x की पावर 4 आ गया. अब माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का x की पावर 3. अब प्लस माइनस 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 प्लस. सो प्लस माइनस माइनस दिस गेट कैंसिल आउट, और प्लस प्लस प्लस, तो 0 प्लस 1 इज 1 ही आएगा. तो ये आ गया x की पावर 3. नेक्स्ट इज 0 पॉइंट x की पावर 2. अब हमें क्या लाना है? x की पावर 3 लाना है, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x की पावर 2 से. So this is x की पावर 3 प्लस माइनस इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर. प्लस माइनस 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 प्लस, तो दिस गेट कैंसिल आउट, और ये आ गया प्लस प्लस प्लस, तो 0 प्लस 1 इज 1 ओनली, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर. आफ्टर दिस अभी नीचे आ गया 0 पॉइंट एक्स. अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? एक्स से. तो ये आ गया एक्स स्क्वायर. माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स, तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, एंड प्लस प्लस प्लस, तो आ गया x. अभी नीचे उतर गया यहाँ से 1. नाउ वी वांट x, तो x ऑलरेडी है, तो हमें से 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो x एंड 1 माइनस इंटू 1 इज माइनस 1. सो प्लस माइनस 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 प्लस, तो दिस गेट कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 इज 2. तो यहाँ से इस डिवीजन से हमारे पास आ गया रिमाइंडर इज r एंड क्वोशिएंट इज दिस. ओके, तो ये जो हमने मल्टीप्लाई किया, इसमें हमारा जो यूज हुआ है r लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. ठीक है, एक्सपोनेंट के जो लॉ हैं उनका यूज करके ये सॉल्व हुआ है. तो क्वोशिएंट इज दिस एंड रिमाइंडर इज दिस. तो हमारे पास आ गया
कोशेंट आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना था हमें, वेरीफाई करना था, वेरीफाई द रिमाइंडर। सो अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं। वी हैव f1, ठीक है, f1 वेरीफाई करना था, तो हमारे पास क्या है, fx इज इक्वल टू वी हैव x की पावर 4 प्लस 1 था, तो f1 वेरीफाई करना था, तो x की जगह पे आ जाएंगे 1, तो 1 की पावर 4 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2, तो f1 इज इक्वल टू आ गया 2 एंड रिमाइंडर इज ऑल्सो इक्वल टू 2, सो देयरफॉर f1 is equal to 2 which is remainder, जो क्या था, remainder था हमारा। so now the question is also verified, ये verify भी हो गया। तो this is the solution of the question number 1. Now coming to the question number 2. In next question what we have to do, verify, हमें इसमें भी क्या करना है, वेरीफाई करना है द डिविजन, वेरीफाई द डिविजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल। इस गिवन जो पॉलिनोमियल है उसके लिए वेरीफाई करना है डिविजन एल्गोरिथम। तो गिवन क्या है हमें, px इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये तो px गिवन है। अब gx गिवन है हमें x प्लस 2, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, डिविजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना है। अब डिविजन एल्गोरिथम होता क्या है, डिविजन एल्गोरिथम इज डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder. This is the division algorithm. तो इस division algorithm को verify करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, divisor, quotient और remainder. Okay, divisor we have but we don't have quotient and remainder. तो firstly we are going to find it out, quotient and remainder. ये कैसे find out करेंगे, by dividing them. तो x plus 2 डिवाइड करते हैं इसे, 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। सो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म इज 2x की पावर 4, तो इस x को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x की पावर 4 लाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस x इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 लाना है, और x की पावर 4 लाने के लिए 2x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तभी तो बेस सेम होने की वजह से 2, एक तो 2 से 1 इंटू 2 से 2 आ गया, और बेस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस 3 इज 4, तो ये आ गया 2x की पावर 4। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2x की पावर 3, तो यहाँ पे आ गया 2x की पावर 4, और 2 से इसे इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4, तो प्लस 4x क्यूब, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया कैंसिल आउट। ओके, आफ्टर दिस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और साइन आ गया माइनस का, तो ये आ गया माइनस 10x क्यूब, और नीचे फिर आ गया 2x स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 10x क्यूब चाहिए, तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस के 10 से, और x क्यूब चाहिए, यहाँ पे x की पावर 1 है तो x स्क्वायर से, तो माइनस 10x क्यूब प्लस 2, आप देखो 2 इंटू 10 इज, सॉरी माइनस का, हाँ प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 10 इज 20x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया। अगर आपको अभी भी इस चीज़ में कंफ्यूजन हो रहा है ना कि कैसे इसको मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ रहा है, तो प्लीज़ गो एंड चेक ऑन द प्लेलिस्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत डिटेल पे वहाँ पे एक वीडियो मिलेगी आपको, तो वहाँ से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस ऑल्सो प्लस, तो ये हो गया कैंसिल, प्लस माइनस माइनस एंड प्लस प्लस भी प्लस हो गया, तो यहाँ पे से आ गया हमारे पास 22x स्क्वायर, और नीचे आ गया हमारे यहाँ से माइनस x। अब हमें क्या बनाना है, 22x स्क्वायर बनाना है, तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22 से,
और एक्स स्क्वायर बनाना है तो मीन्स एक एक्स से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ गया 22x²। अब 2 इंटू 22 तो हो गया प्लस का 44x, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये आ गया 44x प्लस 1 इज 45x, और माइनस माइनस प्लस किया था तो साइन आ गया माइनस का, फिर नीचे उतर गया हमारे यहाँ से 2। ओके अब हमें क्या चाहिए, -45 चाहिए, तो मुझे इसे -45x चाहिए ना, तो -45 से मल्टीप्लाई किया, x तो ऑलरेडी है वहाँ पे, तो ये आ गया माइनस का 45x, और 2 इंटू -45 इज -90, तो माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस ऑल्सो प्लस, तो ये हो गया कैंसिल आउट एंड प्लस प्लस हो गया प्लस, तो ये आ गया 92। तो हेयर इज द रिमाइंडर दैट इज 92 एंड दिस इज द क्वेश्चन। अब हमारे पास रिमाइंडर भी है, क्वेश्चन भी है, तो हम अब इस डिवीजन एल्गोरिथम को लगा सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर क्या है हमारे पास x प्लस 2, एंड क्वोशिएंट क्या है हमारे पास, दिस इज द क्वोशिएंट, तो 2x³ माइनस 10x² प्लस 22x माइनस 45, एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर दैट इज 92, तो प्लस 92 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू, पहले x से इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 2x, हमें क्या मिलता है यहाँ से 2x की पावर 4, ठीक है, x पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। आफ्टर दैट x इंटू दिस, तो 10x की पावर 3, और ये हो जाएगा प्लस 22x की पावर 2 माइनस 45x, ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो हो जाएगा 4, तो प्लस 4x³, और 2 इंटू 10 इज 20x²। आफ्टर दैट 22 इंटू 2 इज 44x, और 2 इंटू 45 इज माइनस 90 और प्लस 92, ठीक है, जो बाहर पे था। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो x की पावर 4 वाला कोई टर्म नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा, x की पावर 3 वाला टर्म एक ये है एक ये, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 10 माइनस 4 इज माइनस 6x³, और 2 वाला टर्म एक ये है एक ये, तो प्लस माइनस माइनस, तो 22x² माइनस 20x², तो आ गया प्लस का 2x²। 45x एंड 44x, तो माइनस 45x प्लस 44x, तो हो गया माइनस का x, ये भी हो गया। अब क्या बचा लास्ट, 90 प्लस माइनस 90 प्लस 92, तो प्लस माइनस माइनस, तो आ गया प्लस का 2। सो हियर इज द डिविडेंड, और क्या ये वही मिल रहा है जो हमें गिवन था, दैट इज यस 2x की पावर 4, यहाँ पे भी 2x की पावर 4 है, 6x की पावर 3 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 2x² एंड माइनस x प्लस 2, ठीक है, तो वी आर गेटिंग द डिविडेंड इज इक्वल टू द गिवन डिविडेंड। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया बाय द डिविजन एल्गोरिथम। सो हियर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। Now coming to the next question, that is question number 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्या गिवन है, हमें क्या करना है इसमें, using this one is third, the remainder theorem। अब यहाँ पे हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। Find the remainder, हमें क्या करना है, फाइंड करना है रिमाइंडर when px is divided by gx where
एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 एंड जी एक्स इज गिवन x माइनस 1। ठीक है, हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब px डिवाइड हो रहा है बाय gx एंड px इज गिवन दिस एंड gx इज गिवन दिस। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है हमें, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 एंड gx we have given x minus 1. So by remainder theorem, which when px is divided by px किससे divide हो रहा है, divided by x minus 1। ठीक है, तो then remainder क्या हो जाएगा, remainder is equal to p1। ठीक है, कैसे फाइंड आउट हुआ दिस, हमें यहाँ पे क्या है p1 है, देखो जो क्या गिवन है हमें gx गिवन है दैट इज x माइनस 1, तो यहाँ से हमें निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई दैट इज x इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स हमें क्या रखना है, x की जगह पे 1 रखना है। ठीक है, तो जो गिवन px है उस पर ये वैल्यू डाल देंगे, तो p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स, तो 9 इंटू 1 प्लस 3। ठीक है, वैल्यूज डाल दी। अब आ गया p1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1, दिस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 6 इंटू 1 इज माइनस 6 एंड 9 इंटू 1 इज प्लस 9 प्लस 3। p1 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इज माइनस 5 and 9 plus 3 is plus 12, तो minus 9 plus 12 is equal to p1 is equal to ये आ गया हमारे पास 7। ठीक है, तो p1 is equal to 7, that means therefore यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, remainder is equal to 7, remainder आ गया हमारे पास यहाँ से 7 and this is the complete answer of question number 3rd. Now coming to the question number 4. Question number 4 क्या है, इसमें भी आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके डिवाइड करना है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम find the रिमाइंडर फाइंड करना है हमें when px is divided by gx, जब px डिवाइड हो रहा है gx से, और px हमें गिवन है px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 13 and gx is given x minus 3. Okay, so this is the question, remainder theorem का यूज करके remainder find out करना है, px is divided by gx and px is given this and gx is given this. So given क्या है हमें, px is equal to 2x cube minus 7x square plus 9x minus 13 and gx is given x minus 3. So by remainder theorem, when px is divided by gx, जब px डिवाइड हो रहा है gx से, that is equal to x minus 3, then remainder क्या आ जाएगा, remainder is equal to p3 आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा देखो, दिस इज इक्वल टू 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। अब इसे कैसे इसका यूज़ करके सॉल्व करते हैं, देखो ये आ जाएगा p3, x की जगह पे आ गया 3, तो अब यहाँ पे जहाँ पे भी x है हम उसकी जगह पे 3 वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 2 इंटू 3 का
क्यूब माइनस 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स की जगह 9 इंटू 3 माइनस 30. So P3 is equal to 2 इंटू 3 का क्यूब. तो 3 का क्यूब कितना होता है? That is 27 माइनस 7 इंटू 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस 3 9 इंटू 3 इज 27 minus 30. So P3 is equal to 2 into 27 is 54 minus 9 into 7 is 63 plus 27 minus 30. P3 is equal to 54 minus 63 and plus 27 minus 13. इस पूरे को सॉल्व करके we get P3 is equal to 5. तो therefore remainder is equal to 5. ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गई वैल्यू रिमाइंडर की, that is 5. So this is the complete solution of question number 4. ऐसे आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, उतना लेंथी सा कॉम्प्लिकेटेड सा डिवीजन करने की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. Directly by putting the formula, just find out the remainder. Okay, now the next question, that is fifth question, is using the remainder theorem, find the रिमाइंडर. इसमें भी हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, जहाँ पे when px is divided by gx, where px is given 3x की पावर 4 minus 6x square minus 8x minus 2 and gx is given x minus 2. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. कैसे सॉल्व होगा, देखो गिवन क्या क्या है, इसमें भी हमें रिमाइंडर थ्योरम ही लगाना है. px इज इक्वल टू गिवन है 3x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2 एंड gx is given x minus 2. So by remainder theorem, when px is divided by gx is equal to x minus 2, then remainder is equal to p2. ठीक है, तो इससे कैसे आया ये, वी हैव गिवन x माइनस 2, सो इसको इक्वल टू 0 किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2. सो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 वैल्यू पुट कर लेंगे, तो p2 इज इक्वल टू आ जाएगा जो ये है 3x की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2. इधर सब जगह हम 2 पुट कर लेंगे. सो p2 इज इक्वल टू 3x की पावर 2 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 2. सो P2 इज इक्वल टू आ गया 2 की पावर 4, दैट इज 2 टू जो 4, 4 टू जो 8, 8 टू जो 16, तो ये आ गया 3 इंटू 16 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2 इंटू 8 इज 8 इंटू 2 इज 8 टू जो 16 माइनस 2. सो ये आ गया हमारे पास सॉल्व करके 3 इंटू 16, तो ये आ गया 48 माइनस 6 इंटू 2 इज 6 4 जो 24, 6 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस तो माइनस 80. सो इसे आगे सॉल्व किया तो वी गेट P2 इज इक्वल टू 6. यहाँ से आ गया हमारे पास 6, तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 6. यहाँ से हमारे पास आगे रिमाइंडर की वैल्यू
that is 6. So this is the solution of the fifth question. Now the question number 6. Okay, next question is 6. In this also using, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, यूज करना है रिमाइंडर थ्योरम and using the remainder theorem, find the remainder when px is divided by gx, where gx क्या given है हमें 2x minus 3 and px we have given 2x cube minus 9x square plus x plus 15. Okay, this is the given question. So the solution is px given है हमें ये, that is 2x cube minus 9x square plus x plus 15, and gx we have given 2x minus 3. तो that means यहाँ से आ गया हमारे पास 2 कॉमन ले लिया तो x minus 3 by 2. By remainder theorem, when px is divided, जब px divide हो रहा है किससे, px is divided by gx is equal to हो जाएगा क्या 2x minus 3 by 2. ठीक है, इससे अब तो देन द रिमाइंडर, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आया हमारा, देन द रिमाइंडर इज इक्वल टू p 3 by 2. ठीक है, x माइनस जो a होता है ना, दिस इज x माइनस a, तो दिस इज द रिमाइंडर. वी कैन टेक इट एज दिस, p a पे लेते हैं. ठीक है, टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ये ऐसे लिया जाता है. ये क्या है, x माइनस a है, तो दिस a, ये जो x है ये रिप्लेस होता है a से, जो मैं आपको पिछले वीडियो में ये थ्योरम पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा. गो एंड चेक दैट फ्रॉम द प्लेलिस्ट. यहाँ पे जो टू फाइंड आउट द रिमाइंडर वी यूज इन द प्लेस ऑफ x a इज दिस. ठीक है, अब हम इसे वैल्यू पुट कर लेंगे, जो ये आई 3 by 2 इन द गिवन जो है px में, जो x है उसकी जगह पे, तो x 2x cube minus 9x square plus x plus 15. दिस इज द क्वेश्चन. सो अब इस पे वैल्यू पुट कर लेते हैं. 2 into 3 by 2 का क्यूब माइनस 9 into x स्क्वायर है, तो 3 by 2 का स्क्वायर प्लस 3 by 2 प्लस 15. ओके, अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं. 2 into 3 का क्यूब इज 27 और 2 का क्यूब इज 4 माइनस 9 into 3 का स्क्वायर इज 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 by 2 प्लस 15. ये कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, तो ये आ गया 27 by 2 और 9 9 जो 81, तो ये आ गया माइनस 81 अपॉन 4 प्लस 3 by 2 प्लस 15. तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम है वो क्या आएगा, तो एलसीएम विल बी 4, तो 4 एलसीएम आ गया. अब 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, तो 20, सॉरी यहाँ पे इसको हम 4 क्यूब था ना, तो 8 होगा. ठीक है, तो फिर 4 आया, तो यहाँ पे सिर्फ 27 ही आएगा. यहाँ पे भी 4 ही है, तो सीधे 81 आएगा. अब 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, तो 3 2 just 6, और 4 की टेबल में 1 की टेबल में 4 आता है 4 टाइम्स, तो 15 4 just 60 प्लस 60. ठीक है, सो बाय सॉल्विंग दिस 27 माइनस 81 प्लस 6 प्लस 60 करने पे आ गया 12 अपॉन 4 है, तो 4 1 जो 4 एंड 4 3 जो 12. सो वी गेट द वैल्यू एज 3. तो यहाँ पे क्या आ गया,
remainder is equal to 3. So therefore the remainder r is equal to 3. Remainder क्या आ गया हमारा यहाँ पे 3 आ गया. So this is the solution of question number 6. Question number 6 का ये solution है. So in this video we have solved 6 questions of exercise 2C from 1 to 6. Hope you understand this solution. If you get any problem regarding the solution, you can comment on the comment section. From there I will try to help you out. For more such videos, you can visit to our website also, that is www.qtricks.in. And please like, share and subscribe to Qtricks. Thank you and have a wonderful day.